इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। एक्सरसाइज 1E हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का। और इससे पिछले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 17 पार्ट्स थे जो कि हमने फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, हमने किया हुआ था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 17 पार्ट्स हैं। तो उसमें आपने कुछ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो ऑलरेडी समझा हुआ है, जो आपने समझा हुआ है वो आप मुझे बताएंगे, और जो नहीं समझा हुआ है तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स है। आप थोड़ा सा गौर करें बेटा, फोकस करें और मुझे आपने बताना है। A इज इक्वल टू ABCDE एंड B इज इक्वल टू BDE, देन B इज द सबसेट ऑफ A। क्या ये B A का सबसेट है? B सेट B ये वाला A का सबसेट है? देखो अच्छी तरह से मुझे बता दे। है, इसलिए कि B, D और E, देखिए B, D और E A के अंदर है, तो B इज द सबसेट ऑफ A और प्रॉपर सबसेट ऑफ A है, लेकिन हम सबसेट भी लिखते हैं, ठीक है। देयर कैन बी नो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस ये होता है जैसे एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है, दूसरे के अंदर भी 3 एलिमेंट्स है, तो 1-1 करेस्पॉन्डेंस बन जाता है। एक के अंदर 2 है, दूसरे के अंदर भी 2 है, तो 1-1 करेस्पॉन्डेंस बन जाएगा। एक के अंदर 4 है, सेम ज़रूरी नहीं है, नंबर सेम हो, नंबर सेम हो, वो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो, नंबर सेम, तो 1-1 करेस्पॉन्डेंस बन जाता है। तो इसमें देखिए ये ABC और 1 2 3 1-1 करेस्पॉन्डेंस है, A1 के साथ, B2 के साथ, C3 के साथ, तो 1-1 करेस्पॉन्डेंट है, ये ट्रू है। ये मैं ट्रू और फॉल्स लिख नहीं रहा, ये आपने करना है, सिर्फ T और F लिखना है, मुश्किल कोई काम नहीं है। लेकिन जब आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो समझा था आपको अभी याद है या भूल गए। अगर भूल गए थे तो मुझे बता देंगे, मैं समझा दूँगा। यू गॉट दिस। सेट A जापान, चाइना, साउथ कोरिया, कितने हो गए? 1 2 3। एंड सेट B मार्स, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, कितने हैं? 1 2 3 4 आर इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट है? क्यों नहीं है बेटा? उनके तादाद सेम नहीं है, उनकी जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो सेम नहीं है। यू गॉट दिस? तो गुड, ये इक्विवेलेंट नहीं है। द पावर सेट इंक्लूड्स अ नल सेट। नल सेट जिसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, तो पावर सेट के अंदर एम्प्टी सेट इंक्लूड होता है, पावर सेट में इंक्लूड होता है ना, अभी मैंने समझा दिया था। तो गुड, ये आपका ट्रू है, ठीक है। P 1 2 3 अप टू 10 इज राइटन एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यूँ लिखेंगे? ये कौन से फॉर्म में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन से फॉर्म में है? बिल्डर ट्रू। बेटा क्या हो गया? कितने फॉर्म्स होते हैं? 3 फॉर्म्स हैं। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है, टेबुलर फॉर्म है, और सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपके पास ये कौन सा फॉर्म है? नीचे आप इसको देखें ना, इसमें टेबुलर है ना ये, बेटा टेबुलर फॉर्म है जिसमें एग्जैक्टली एलिमेंट शामिल कर देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में तो आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं ना, एक्स A इज द सेट ऑफ ऑल एक्स साइड जेड एक्स, इस तरह से जो हम आता है, ठीक है। तो ये टेबुलर फॉर्म है। एज इन सेट बिल्डर फॉर्म ये फॉल्स है, गलत है, ठीक है। अ सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस इन अ स्कूल इज अ फाइनाइट सेट। एक स्कूल के अंदर चिल्ड्रन का जो सेट है, एक स्कूल के अंदर जितने चिल्ड्रंस है उसको एक सेट हम बना देते हैं। ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है? फाइनाइट है, क्योंकि स्कूल के अंदर कितने बच्चे होंगे? 500 होंगे, 600 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे ना, तो आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये फाइनाइट सेट, गुड। नंबर 7, अ सेट ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इज वेल डिफाइंड सेट। इन्हें एक दुनिया के तमाम खूबसूरत शहर, एक डिफाइंड सेट है या अनडिफाइंड है? अनडिफाइंड है। क्यों ब्यूटीफुल सिटीज मतलब किसको? एक सेट जो मेरे लिए ब्यूटीफुल है, एक सिटी जो मेरे लिए ब्यूटीफुल है, वो आप उस ब्यूटीफुल नहीं है, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है ब्यूटीफुल होने की, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइंड सेट है, ठीक है। द सिंबल दिस डिनोट्स अ सबसेट, ये इस किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? ये वो
डिफाइंड सेट्स के लिए, किस चीज़ के लिए? वेल डिफाइंड सेट। बेटा मैं इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, ये वाली, ये बिलोंग्स टू, भूल गए ना, बिलोंग्स टू, ठीक है। उसकी तो तरीका रहता है well द सिंबल दिस डिनोट्स अ सबसेट, रॉन्ग, फॉल्स है। मतलब ये सबसेट डिफाइन, सबसेट तो अलग चीज़ है ना, सबसेट के लिए तो सिंबल ये वाला यूज होता है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए एफ सेट बी कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। पहले तो समझ ले उसको। सेट बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए एफ सेट बी कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। बी ए का सुपर सेट होगा अगर बी के अंदर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स हो। false। तो करेक्ट क्या है? हाँ, करेक्ट क्या है? अगर एक एलिमेंट ज्यादा, ये तो इक्वल सेट हो जाएंगे ना, ज़्यादा भी होना चाहिए एक एक्स्ट्रा, तो तब जाके सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है। तो बी ए का सुपर सेट होगा अगर बी के अंदर ए के तमाम एलिमेंट्स हो और एक एक्स्ट्रा भी हो, कम से कम एक एक्स्ट्रा भी हो, ठीक है। तो इसलिए ये फॉल्स है। नंबर 10, द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, इसकी कार्डिनलिटी क्या है? 1 2 मतलब 5 10 15 20 25 इज 30। नहीं 5 है एग्जैक्टली मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 इज द कार्डिनलिटी, ठीक है। प्लस मस करना नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो कार्डिनलिटी कहलाएगी, ठीक है। एफ टी ए बी सी, देन ये देखिए ए बिलोंग्स टू टी, सही है। ए बिलोंग्स टू टी, ये सेट टी है, यस यस ट्रू। बी इज द सुपर सेट ऑफ टी। नो बी बेटा बी तो एलिमेंट है, सेट ही नहीं है, तो ये फॉल्स है। ये तो सेट ही नहीं है, सुपर सेट थोड़ी है, ये तो एक मेंबर की बात हो रही है। अगर ये सेट ऐसा लिखता है ना तो फिर भी हम सेट लिख लेते हैं, अगर ये गलत हो जाता है लेकिन फिर भी हम सेट, ये तो सेट ही नहीं है, ये तो बी मेंबर है। तो बी मतलब ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है, ठीक है। ये टी क्या कहता है, ये जो आपके पास है ये सेट है, एक सेट है जिसका मेंबर क्या है? ए है। इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। यस यस, क्योंकि देखिए इस सेट ए इसका प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। गुड। ए बी सी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। यस प्रॉपर क्यों नो? उनके पावर से अगर उसमें एक होता ना, एक एक्स्ट्रा, हाँ तब जाके ये उसका सब प्रॉपर सबसेट। टी के अंदर एक एक्स्ट्रा भी होना चाहिए था उसके लिए, ठीक है, जो कि नहीं है। ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। नो बेटा ये सेट नहीं है, नो तो मेंबर है, ठीक है। तो ये फॉल्स है। बी इज द सबसेट ऑफ टी। यस नो क्यों नो? क्योंकि बी सेट नहीं है। हाँ ठीक है, सेट नहीं है तो मेंबर है। दिस वन इज द सेट, इज द प्रॉपर सेट ऑफ टी, यस प्रॉपर सबसेट। गुड। इज not the proper subset of T. Empty set is not the proper subset of T. फॉल्स False है, क्योंकि every empty set is the proper subset of दूसरे वाले जो आपके पास आता है। हर जो empty set होता है वो हर एक का proper subset होता है। इन्हें सबसेट होता है, और अगर उस एलिमेंट, अगर उस सेट के अंदर दूसरे सेट के अंदर एक एलिमेंट भी है ना तो उसका प्रॉपर सबसेट बन जाएगा empty set, ठीक है। तो ये वाला A belongs to this one. यस गुड, क्योंकि ए देखिए इसके अंदर है ना। सेट बी दिस वन, ये सेट है Yes. जो किसके मेंबर है? प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस वन, Yes. बिल्कुल यस गुड, ठीक है। सी डज नॉट बिलोंग टू दिस, नो फॉल्स, ठीक है। ओके, ए बी सी इज इक्वल टू ए डी, नहीं है बेटा, सब नहीं हिलाओ, जबान से बोला करे, ठीक है। ए बी सी इज फॉल्स फॉल्स है। ए बी सी अगर इक्वल है तो इसके अंदर ए बी सी होना चाहिए, ठीक है, तब जाके इक्वल होगी। 3 5 7 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 4 5। फॉल्स है, क्यों फॉल्स है?
क्योंकि 5 के बाद तो जो 7 आ रहा है ना वो उसमें बेटा ये यानी इसका 6 इस नहीं है इसमें। 6 को छोड़ दे, ये इसका प्रॉपर सबसेट तब होता अगर इसके अंदर 7 भी होता। तो 7 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो फिर कैसे प्रॉपर सबसेट हो गया? प्रॉपर सबसेट होना चाहिए तब जाके प्रॉपर सबसेट इसका होता अगर इनके तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर होते। यू गॉट दिस? इसके एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, 1 2 इज नॉट द प्रॉपर सेट ऑफ 2 3 4। यस, क्योंकि नहीं है ना, सही है, तो ये आपके पास ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि हमने सारे कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ख्याल है कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास जो देखते हैं कि वीडियो कितनी ज़्यादा, चले इसको भी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ जगह है थोड़ी सी, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को ज़रा देख लीजिएगा। डिफाइन, अच्छा बेटा ये डिफिनेशन है, फाइनाइट सबसेट है, इनफाइनाइट सबसेट, यूनिट सेट, एम्प्टी सेट, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट्स है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। बेटा ये डिफिनेशन आप पीछे से बुक के अंदर ये गिवन है, सारी डिफिनेशन आपके पास गिवन है। ठीक है, तो ये आपका जो है होमवर्क है, आपने इसको लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरह से है, ये डिफिनेशन लिखनी है इसकी। तो एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है, ये डिफिनेशन आपने याद करनी है। ठीक है, डिफिनेशन याद करना ज़रूरी है, डिफिनेशन याद नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें समझा चुका हूँ मैं आपको, लेकिन फिर भी इसको देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है मेरे साथ शेयर कर लें। ठीक है बेटा, तो आज के लिए चैप्टर नंबर 1 आपका हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।